पिछले 1 मिनट के भीतर आपने 2 बयान सुने, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का। इन 2 बयानों ने बता दिया कि बीजेपी और कांग्रेस के भीतर फर्क कितना साफ है। एक तरफ बीजेपी है जिसके पास लोकसभा चुनाव को लेकर लंबी चौड़ी तैयारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जहां पर सिर्फ मारामारी है। हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की अपनी सरकार, वहां के क्लेश को मिटाने में पार्टी का पसीना छूट गया और ऑल इज वेल कहने के कुछ घंटों बाद पहाड़ फिर बगावत की दहाड़ भरने लगा। माननीय प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ रुपए की इन योजनाओं का समर्पण एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ताबड़तोड़ बटन दबाकर देश की जनता को अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर ये शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। हरी झंडी दिखाकर विकास के साथ साथ बीजेपी की गाड़ी को लोकसभा चुनाव के लिए तेजी से दौड़ा रहे हैं। भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है और वो है विकास, विकास, तेज विकास। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक की जमीन पर मोदी गारंटी वाले कैंपेन को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव की सीटों के लिए उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। फर्क साफ है। और सबसे बड़ी बात, मोदी खुद जमीन पर मौजूद हैं। मोदी न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और देश के कोने कोने में जाकर मोदी इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि कैसे जो मोदी कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। तभी तो कहते हैं फर्क साफ है। अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों को साधने की शुरुआत धनबाद के पास सिंदरी से हुई। ये कैसे हुआ वो देखिए। आपकी स्क्रीन पर कारखाने की जंग लगी हुई तस्वीर है। वो कारखाना जो 20 साल तक बंद पड़ा रहा, लेकिन साल 2018 में मोदी ने इस कारखाने को दोबारा शुरू करने की नींव रखी थी और 5 साल बाद इस कारखाने की किस्मत बदल चुकी है। सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। मोदी जब मंच पर होते हैं तो उनके भाषण को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी बात रखने आए हैं। बातचीत का अंदाज ऐसा होता है जिसे देखकर लगता है कि वो संवाद कर रहे हैं। फर्क साफ है। यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा धनबाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा
और जिस माहौल की मोदी बात कर रहे थे उसकी गवाही तस्वीरें बनकर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। धनबाद में मोदी खूब गरजे और सबसे कड़ा प्रहार भ्रष्टाचार पर किया। फर्क साफ है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए भारत माता की। मोदी का एजेंडा क्लियर है, बीजेपी का मैसेज क्लियर है कि वो 2024 का चुनाव मोदी की गारंटी वाले कैंपेन पर लड़ेगी और एनडीए को 400 के पार ले जाएगी। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मोदी अपने किसी भी भाषण में जनता को ये बताना नहीं भूल रहे कि वो सिर्फ सपने दिखाते नहीं बल्कि वो उन सपनों को पूरा करके दिखाते हैं। फरवरी से लेकर अब तक मोदी 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर चुके हैं। देश को 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट सौंप चुके हैं। शुक्रवार की ही ताजा मिसाल ले लीजिए। झारखंड के दौरे के बाद मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच गए और सीएम ममता बनर्जी पर पहला वार संदेश खाली के मुद्दे पर किया। मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा है। ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? मोदी जानते हैं कि कहां किस मुद्दे पर चोट करनी है और कैसे राजनीति के साथ साथ विकास की बात करनी है। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और बीजेपी चुनाव के सबसे क्रूशियल टाइम पर कैसे फ्रंट फुट पर खेल रही है यह भी आपने देखा। लेकिन कांग्रेस खेमे का क्या हाल है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच साफ फर्क को बताने के लिए सबसे पहले चलिए हिमाचल प्रदेश, जहां पर कलह पर फुल स्टॉप लगने का नाम नहीं ले रहा। All is well. This government will stay for 5 years. गुरुवार शाम को कांग्रेस के संकट मोचक बनकर हिमाचल प्रदेश पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने 3 शब्दों के जरिए देश को बताया था कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी में मचे संकट का दी एंड हो गया है। लेकिन रात 12 बजे हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह बागी विधायकों से मिलने चंडीगढ़ पहुंच गए और खबर आई कि बागी विधायकों ने विक्रमादित्य से सरकार गिराने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक शिमला में मौजूद कई विधायक बागियों के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, गुरुवार शाम को सुक्खू की बगल वाली कुर्सी पर बैठकर सारी समस्याओं को सुलझा लेने की बात करने वाली प्रतिभा सिंह भी शुक्रवार सुबह दूसरे ही तेवर में नजर आई। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है
और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। मैं शुरू में भी यही कह रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में और सरकार में। इन्होंने उसकी तवज्जो ही नहीं ली, बल्कि मैंने नाम भी दिया इनको कि मैंने कहा इनको लगा दो, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी करेंगे सरकार में और पार्टी में, तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और तो और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस बात पर भी मुहर लगा दी कि कैसे बीजेपी लोकसभा चुनाव में आगे निकल चुकी है और कांग्रेस घर की कला में ही उलझी हुई है। ये बहुत कठिन घड़ी है हमारे लिए कि भाजपा क्या करने जा रही है, क्या करेगी, कैसे इलेक्शन लड़ेगी, तो हम वहाँ कमजोर फुटिंग पर है। मैंने बार बार उनसे यही आग्रह किया कि हमारे को मजबूती करने की जरूरत है। जरा सोचिए, सबसे छोटे हिमाचल प्रदेश का यह हाल है। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल सरकार में ऐसी फूट पड़ी कि बहुमत में होने के बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। फर्क साफ है। और राज्यसभा चुनाव से फूट सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ी, उत्तर प्रदेश में भी हड़कंप मच गया। राज्यसभा चुनाव के मौके पर समाजवादी पार्टी में बगावत हो गई और एसपी के मनोज पांडे सरीखे बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के पाले में जाकर विक्ट्री साइन दिखाने लगे। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 80 सीटों को लेकर समझौता हो गया है। समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं। लेकिन सपा से टूटने वाले विधायकों के जाने से भी महागठबंधन की चुनौती कम नहीं हुई है। पांडवों के लिए वासुदेव श्री कृष्ण जी ने 5 गांव मांगा था, उस तरीके से माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के दलित, बैकवर्ड और मुसलमानों के लिए सिर्फ 5 सीट मांग रहे हैं। अगर वो 5 सीटें देते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं देते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि यहाँ ऐसा खेला होगा कि इंडिया अलायंस जो है वो घुटनों के बल आ जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने साफ कहा है कि एसपी और कांग्रेस गठबंधन या तो 5 सीट लड़ने के लिए दे या फिर मुस्लिम बहुल सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार देगी। और ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को मिलने वाला मुस्लिम वोट बटेगा। फर्क साफ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मची उथल पुथल तो आपने देख ली। अब आपको ले चलते हैं बिहार। 28 फरवरी 2024 को बिहार के बेगूसराय में तेजस्वी ने 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जन विश्वास यात्रा का समापन किया। यात्रा तो बेगूसराय में खत्म हो गई, लेकिन तेजस्वी के पटना पहुंचने से पहले ही खेल हो गया। आरजेडी को 440 वोल्ट का झटका देने वाली इस तस्वीर को गौर से देखिए। गाड़ी से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बाहर आते हैं और उनके पीछे पीछे आरजेडी विधायक भरत बिंद जब कैमरे के सामने आए तो देखने वाले दंग रह गए। भरत बिंद कैमूर जिले की भभुआ सीट से आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन अब बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। भरत बिंद को मिलाकर अब तक आरजेडी के 5 विधायक बीजेपी खेमे में जा चुके हैं। पाला बदलने वाले विधायक चेतन आनंद से लेकर नीलम देवी तक मानो गिनती कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इतना ही नहीं, आरजेडी के अलावा 2 कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में मची ये भगदड़ बता रही है कि मामला हाथ से निकल रहा है। फर्क साफ है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया है। नतीजा ये होगा कि पार्टी कैडर के बीच कंफ्यूजन पैदा होगा। इंडिया गठबंधन के बैनर तले अभी कई राज्यों में स्थिति साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी या लेफ्ट के साथ लड़ने को लेकर कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं है, जबकि केरल में लेफ्ट के साथ लड़ने को लेकर भी कांग्रेस में स्पष्टता नहीं है।